हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? प्रतिहार ने, सेन ने, पाल ने या राष्ट्रकूट ने? तो 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे? मनु, जिमूतवाहन, विज्ञानेश्वर या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक जो दाय भाग है उसके रचयिता जिमूतवाहन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामचरित की रचना किसने की? विज्ञानेश्वर, संध्याकर नंदी, कालिदास या कौटिल्य? तो रामचरित की रचना संध्याकर नंदी ने की। एक रामचरित मानस होता है और यह रामचरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? खिलजी ने, शर्की सुल्तानों ने, सेन वंश ने या इनमें से कोई नहीं? तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व सेन वंश ने प्रदान किया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन था? बल्लाल सेन, सामंत सेन, विजय सेन या इनमें से कोई नहीं? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कुलीन प्रथा यानी कुलीनतावाद का आरंभ किया? लक्ष्मण सेन ने, सामंत सेन ने, बल्लाल सेन ने या फिर विजय सेन ने? तो बल्लाल सेन ने कुलीनतावाद का प्रारंभ यानी आरंभ किया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बल्लाल सेन ने, विजय सेन ने, सामंत सेन ने या इनमें से कोई नहीं? तो बल्लाल सेन ने दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ या अद्भुत सागर की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थीं? लोहार वंश की, उत्पल वंश की, करकोट वंश की या इनमें से कोई नहीं? तो कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से लोहार वंश की शासक थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? पराशर स्मृति, ओशनम स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति या स्कंद पुराण में? तो कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख और ओशनम स्मृति में मिलता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट शिखंड, नागभट्ट प्रथम, हरिश्चंद्र या फिर मिहिर भोज? तो गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है कहाँ पर मिलता है? वाराणसी में, दिलवाड़ा में, खजुराहो में या फिर पुरी में? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण दिलवाड़ा के जैन मंदिर में मिलता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? महिपाल, देवपाल, गोपाल या फिर धर्मपाल? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी नालंदा जिला का संस्थापक जो है गोपाल था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, बंगाल, बिहार या फिर उड़ीसा? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कल्हड़कृत राज तरंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं? 6, 7, 8 या फिर 10? तो
कल्हड़कृत राज तरंगड़ी में कुल 8 तरंग हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? तो अल मसदी विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर या बैरा कहकर पुकारा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? नागभट्ट शिखंड ने, मिहिर भोज ने, नागभट्ट प्रथम ने या फिर महेंद्रपाल प्रथम ने? तो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को महेंद्रपाल प्रथम ने संरक्षण दिया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? लक्ष्मण के, चंद्र के, सूर्य के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे अर्थात द्वारपाल थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था, संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना था, बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया था या उपयुक्त सभी? तो 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश के स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ूढ़ल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं? तो धर्मपाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ूढ़ल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा था। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में या फिर पटना में? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? मान सिंह ने, सवाई जयसिंह ने, अजीत सिंह ने या फिर भारमल ने? तो सवाई जयसिंह राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया था जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, बेंगलोर में, जयपुर में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? रानी लक्ष्मीबाई, अकबर या फिर राणा प्रताप या फिर शिवाजी? तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा राणा प्रताप से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? सूरजमल ने, जयसिंह शिकंड ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने? तो जंतर मंतर जयसिंह शिकंड ने बनवाया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है, कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में, ओरछा में, ग्वालियर में या फिर दतिया में? तो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वह दतिया में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल्ल या फिर आर्यभट्ट? तो निम्नलिखित में से भास्कर बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आर्यभट्ट लिखा हुआ है। आर्यभट्ट के विषय में आप क्या जानते हैं बताएं? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन शिखंड के राजकाल के दौरान हुए? कामाख्या मंदिर, अंकोर वाट मंदिर, श्री मरियम्मन मंदिर या वाद गुहा मंदिर? तो अंकोर वाट मंदिर से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन शिखंड के राजकाल के दौरान हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पंपा कन्नड़, काशीराम उड़िया, सरला दास बंगाली या टिक्कड़ मराठी? तो महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से पंपा कन्नड़ यही सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है, यही आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पुरी में, गया में, खजुराहो में या फिर कोणार्क में? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जैनक, नैचंद सूरी या फिर चंद्रबरदाई? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक जैनक था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉन शॉर, वारेन हेस्टिंग्स, लाई मंगजू ऑफ हेस्टिंग्स या रॉबर्ट क्लाइव? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? फ्रेंच ने, डच ने, पुर्तगाली ने या फिर ब्रिटिश ने? तो पुर्तगाली ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था और प्रभावित किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट, मैंगलोर, कोचीन या फिर गोवा में? तो वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कालीकट स्थान पर उतरा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? हॉलैंड का, अमेरिका का, फ्रांस का या फिर पुर्तगाल का? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था कौन है? राल्टा बिता, सर जोंड, सर जॉन शोर या सर टॉमस रो? तो वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वह सर टॉमस रो थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या फिर डचों द्वारा? तो गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से, इंग्लैंड से या फिर राजा जमोरिन से? तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या फिर अंग्रेजों द्वारा? तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से, शाहजहां से, औरंगजेब से या फिर अकबर से? तो ब्रिटिश ने भारत में के सूरत शहर में पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।